हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि इसी वीडियो में पांचवें लेसन के सारे डाउट खत्म, यानी पांचवा लेसन जो आपका है उपसंयोजी संयोजी यौगिक क्लास 12 का। इसमें मैं आप सभी लोगों को वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से आप सभी लोगों को डाउट हो रहा है। यानी आप कहेंगे कि सर इसमें आप लिखे हुए हैं कि समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या, तो इसमें सारे डाउट कहां से खत्म हो जाएंगे? तो हाँ जी हाँ, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसी वीडियो में आपके ये सारे इस लेसन के सारे डाउट जो हैं वो समाप्त होने वाले हैं। कैसे समाप्त होने वाले हैं? तो उसमें कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जैसे इस लेसन में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में ये टॉपिक तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर किसी टॉपिक पर भी इस लेसन में आपको डाउट है तो आप सभी को क्या करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करना होगा। आपको वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर देना होगा। आपके लिए दूसरे दिन उसी टॉपिक पर विधिवत वीडियो आप सभी लोगों तक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इस प्रकार इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डाउट आप सभी लोगों के बनते हैं, तो उन सभी डाउट को आप सभी लोग दूर कर लीजिएगा। ठीक बेटा, तो मैं ये वीडियो आप सभी को बनाने जा रहा हूं इसलिए क्योंकि आप सभी लोग, छोटी वीडियो होगी, आप सभी लोग देखेंगे तो आप सभी लोग सोचेंगे कि इसमें सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो आप सभी लोग क्लिक करेंगे तो आपको वो रास्ता पता चल जाएगा जिससे इस लेसन के सारे डाउट समाप्त होने वाले हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक पर आपको समस्या आ रही है तो आप क्या करिए, कमेंट कीजिए। मैं आप सभी लोगों को उसी टॉपिक पर इस लेसन से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे मान लीजिए आज आपने शाम को कमेंट किया तो आपको अगले दिन शाम को वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक बेटा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है, उसे सेट करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, उसके बाद आप सभी लोगों तक वीडियो पहुंचती है। तो इस वीडियो ये बन रहा है, आप सभी लोगों तक पहुंच रहा है, इसमें मेहनत लगती है। तो अगर मैं आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी लोगों को भी मेरे लिए मेहनत करना चाहिए। यानी आप सभी लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके इस वीडियो से। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं समन्वय संख्या कैसे निकाला जाता है, यानी किसी भी उपसंयोजी यौगिक का समन्वय संख्या कैसे निकाला जाता है, ये चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर केवल 6 क्वेश्चन मैंने लिखा है। इन्हीं 6 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और हो सकता है अगर बहुविकल्पी में होगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, और अगर मान लीजिए कि अति लघु उत्तरीय में है तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार मान लीजिए अगर एक बहुविकल्पीय में आ जाता है और एक दीर्घ उत्तरीय में आ जाता है तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक बेटा, तो इस 5 मिनट की वीडियो में अगर आपके यूपी बोर्ड क्लास 12 के 3 नंबर पक्के होते हैं तो आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड में एक एक नंबर, और वो भी क्लास 12 बोर्ड, एक एक नंबर लाना बहुत मेहनत की बात है। अगर आपके 3 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट हो रहा है तो आपको ये वीडियो छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आपको अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। ठीक बेटा, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या जानना होगा कि उपसंयोजी यौगिक होते क्या है। क्या जानना होगा? उपसंयोजी या समन्वय संख्या होता क्या? समन्वय संख्या होता क्या है? समन्वय संख्या, तो ये देखिए बहुत इजी है। समन्वय संख्या क्या होता है? देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया K4Fe Cl का होल 6, Cl का होल 6 मान लीजिए मैंने लिख दिया, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पर लिख दिया। अब आपको देखना क्या है, और समन्वय संख्या की परिभाषा ही यही है कि किसी उपसंयोजन यौगिक में, या आप कहते हैं किसी उपसंयोजन क्षेत्र में लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु से कितने उपसंयोजक बंध बना रहा है। अगर 4 बना रहा है तो उसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी, अगर 6 बना रहा है तो समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता करेंगे कि ये जो बंध बना रहा है उपसंयोजक बंध, ये कैसे पता करेंगे कितना बंध बन रहा है? तो एक बात याद कर लीजिए, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो बंध आपको कंप्लीट करना है, कैसे बना रहा है, कितना बंध बन रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 1 दंती लिगेंड, 2 दंती लिगेंड, 3 दंती लिगेंड, 4 दंती लिगेंड, 5 दंती लिगेंड, 6 दंती लिगेंड याद करना होगा।
यानी 1 2 3 4 5 6 ये जो जितने दंती यानी लिगेंड के जो प्रकार हैं उसको आपको उदाहरण याद करना होगा कि कौन एक दंती है, कौन दो दंती है। यानी देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बहुत सारे लिगेंड लिखे हुए हैं, तो अगर आप यहाँ लिगेंड को पहचानेंगे कि एक दंती है या दो दंती है या तीन दंती है या चार दंती है या पांच दंती है या 60 दंती है, अगर आप पहचानेंगे तभी आप समन्वय संख्या निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिगेंड पहचानना होगा। अगर आप सभी लोग लिगेंड नहीं पहचान सकते हैं तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं आप सभी लोग को उसके लिए भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक बेटा, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं समझ में आया या इस कारण है, या समझ में तो आता है लेकिन उपसर्ग संयोजन जो बंद होता है वो नहीं ज्ञात कर पाते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तब मेरी मनोबल बढ़ेगी। और वीडियो को लाइक करिएगा, तभी मेरा हिम्मत कहेगा कि हाँ मैंने वीडियो बनाया था, उस पर रिस्पॉन्स आया है, उसमें दूसरी वीडियो जो कमेंट आया उसकी दूसरी वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप सभी लोग कमेंट ही केवल करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो जब मेरे व्यूज ही नहीं उठेंगे तो मेरी इच्छा नहीं करेगी कि वीडियो बना दिया जाए। ठीक बेटा, तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए जो कमेंट कीजिए आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही प्रोवाइड करा सकूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहचानना होगा। समन्वय संख्या की डिफिनेशन मैंने बता दिया, अगर आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि उपसंयोजन क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु, या आप कह सकते हैं कि उपसंयोजन क्षेत्र में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जितने उपसंयोजन बंध से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। एक बार फिर से बताया जाए तो उपसंयोजन क्षेत्र में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जितने सहसंयोजन या उपसंयोजन बंध बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। अच्छा, ज्ञात कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूं आपसे, ज्ञात करके देखिए ये क्या है। पहला एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है COEN। अब EN क्या है, तो EN जो है वो है डाई एथिल एमीन। क्या है, डाई एथिल एमीन। ठीक बेटा, EN का होल्ड है Cl2, ये दिया हुआ है। तो इसका जब आप समन्वय संख्या यानी कहेगा कोबाल्ट का आयन केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या हमेशा ज्ञात की जाती है, तो कहेगा कि ये यौगिक दे देगा और कहेगा इसमें CO यानी कोबाल्ट की आयन समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो आप करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि लिगेंड जो है एक दंती है, दो दंती है। ठीक बेटा, अब एक दंती है मान लीजिए, लेकिन मैं आपसे जो बताने वाला हूं वो क्लियर बताने वाला हूं, एक दंती दो दंती कंफ्यूजन में नहीं रखने वाला हूं। इसलिए मैं बताता हूं कि जो डाई एथिल एमीन है ये कितने दंती है, दो दंती लिगेंड है। कितने दंती, दो दंती लिगेंड। तो जितने दंती होंगे उसको लिखेंगे। ठीक बेटा, और जितने यहाँ पर लिखा होगा तो दो है और गुणे दो। ठीक बेटा, अच्छा ये डाई एथिल एमीन तो लिगेंड था, क्या Cl भी लिगेंड है? जी हाँ, बिल्कुल आप सभी लोगों ने सही सोचा, Cl भी क्या है, लिगेंड है। तो Cl भी कितना है, Cl जो है वो एक दंती, एक लिख देंगे और गुणा कर देंगे, कितना Cl है, 2 Cl है। ठीक बेटा, अब देखिए अगर यहाँ ये एक होता, दो नहीं होता तो यहाँ एक लिखते, अगर यहाँ ये 4 होता तो 4 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते। ठीक बेटा, यानी कितना दंती है उसको लिखना है और कितने बार आया है उसको लिखकर गुणा कर देना है, और फिर जितने लिगेंड हैं सब में यही कार्य करके जोड़ देना है। तो ये पहला वाले का जो है CO का जो समन्वय संख्या है वो मैं ज्ञात कर रहा हूं, तो 2 दूनी 4 यानी 4 और प्लस 2 करना 2, यानी क्या हो जाएगा, इसकी समन्वय संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक बेटा, यानी पहला जो आपका कोबाल्ट था, पहला जो यौगिक था उसमें जो कोबाल्ट की समन्वय संख्या ज्ञात करनी थी वो कितना आ गई, 6 आ गई। ठीक बेटा, जरूर से आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जरूर जाता है यूपी बोर्ड में 2 नंबर में, 2 या 3 नंबर में। ठीक बेटा, अब यहाँ पर दूसरा देखिए, ये साइनाइड जो है, ये मैं क्या बता दूं आप सभी लोगों को, साइनाइड जो है ये एक दंती लिगेंड है। क्या है, एक दंती। अब सर आप सभी लोग सोच रहे हैं सर आप तो समझ सकते हैं एक दंती है, दो दंती, मैं कैसे जानूंगा? तो एक बात याद रखिए, सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है। क्या आप सांस ले रहे हैं, फ्री में मिल रहा है? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर फ्री में मिल रहा है। अरे फ्री में नहीं मिल रहा है भाई, जब आप सांस को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, निकालते हैं, तब आप ऑक्सीजन को पाते हैं, यानी तब आप सांस को ग्रहण कर पाते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ना निकालें तो आप ऑक्सीजन लेकर देखते हैं मिल जाता है आपको ऑक्सीजन। तो आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। तो आप ये जो 3 नंबर आपको मिल रहे हैं क्या फ्री में मिलेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तो लिगेंड आपको याद करना होगा कि लिगेंड एक दंती है या दो दंती है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपसे ट्रिक बताऊंगा, लेकिन याद जरूर करना होगा, चाहे ट्रिक से याद कीजिए चाहे ऐसे याद करिए। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पर देखिए पहला तो निकल गया, दूसरा देखिए। दूसरा, अच्छा अगर कोई पूछे प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड, तो आप पहचानने का ट्रिक,
जिसमें सी व एन हो वो क्या हो जाएगा, प्रबल लिगेंड, और जिसमें नहीं हो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल लिगेंड। ठीक बेटा, पहचानने का ट्रिक। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में क्या है, सीयू सीएन, यानी सीयू का आपको निकालना है। अब मैं जान गया कि सीएन क्या है, एक दंती लिगेंड है, और कितने सीएन है, तो 4 सीएन है, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 एक नंबर 4, यानी इसका समन्वय संख्या क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा नंबर भी आपका हल हो गया। वेरी इजी है, समन्वय संख्या अगर आपको लिगेंड याद है तो आपको समन्वय संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बेटा, अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर जो है कोबाल्ट है, NH3। अब आप कहेंगे सर NH3 कितने दंती है, तो मैं आपको बता दूं NH3 एक दंती है। Cl कितने दंती है, तो Cl मैंने अभी आपको बताया था एक दंती है। तो आप निकाल कर बताइए जल्दी से कि कितने इसमें जो समन्वय संख्या होगी कितने होगी, जल्दी बताइए। चलिए मैं आपको निकाल कर बता दे रहा हूं। देखिए NH3 जो लिगेंड है वो एक दंती है, 1 गुणे 5 और प्लस Cl कितना है, एक दंती है, तो 1 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा, 5 के नंबर 5 और 5 प्लस 1 तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी समन्वय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तीसरे नंबर की समन्वय संख्या कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक बेटा, अब चौथा देखते हैं। चौथा जो है वो क्या कह रहा है, FeC2O4। अब ये C2O4 क्या है, तो ऑक्सिलेटो है। क्या है, ऑक्सिलेटो। तो ऑक्सिलेटो जो है बेटा वो कितने दंती लिगेंड है, 2 दंती लिगेंड है। कितने दंती लिगेंड है, 2 दंती लिगेंड है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे नंबर का, तो 2 दंती लिगेंड है 2, और गुणे कितना ऑक्सिलेटो है, तो 3 ऑक्सिलेटो है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, यानी इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, 6। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये जो -3 ये +3 चार्ज लगा हुआ है इसका भी कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है इसका, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है बेटा। इसमें इसको नहीं देखना है, केवल आपको एक दंती 2 दंती देखना है और कितने परमाणु जुड़े हैं वो उसको देखना है, गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 5वां नंबर। तो 5वां नंबर FeEDTA, FeEDTA, यानी इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको अब यहां पर पहचानना होगा EDTA कितने दंती लिगेंड है। ठीक बेटा, EDTA कितने दंती लिगेंड है, तो आपको मैं बता दूं EDTA जो है वो 60 दंती लिगेंड है। कितने दंती, 60, यानी 6 दंती लिगेंड है। कितने दंती, 6, तो 6 लिख देंगे। और कितने EDTA है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। 6 को 1 से गुणा करेंगे, आपका समन्वय संख्या कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक बेटा, अब यहां पर अगर 2 होता तो 2 लिख देते, 6 दूनी 12 हो जाता समन्वय संख्या, लेकिन जितना था उतना मैंने लिख दिया। ठीक बेटा, अब अगला देखिए, ये देखिए ये 5 नंबर था, ये 6 हो जाएगा, ये 7 नंबर हो जाएगा। तो 5वां जो है FeCO, या क्या है 5वां, पांचवा जो है वो क्या है, FeCO। 6वां, तो यहां पर देखिए CO जो है वो एक दंती लिगेंड है। क्या है, एक दंती लिगेंड। कितना CO है, तो 5 CO है, तो 5 को आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो 5 के नंबर 5, यानी समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वेरी इजी है, कुछ नहीं करना है, आपको फ्री में 3 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन हाँ मैंने अभी बताया फ्री में नहीं मिलना है बेटा, आपको याद करना होगा कि लिगेंड एक दंती है या 2 दंती है। ठीक बेटा, अब अगला देखिए क्या कह रहा है, लास्ट वाला जो है 7 नंबर। 7 नंबर देखिए ये दे रखा है फास्फोरस फेनिल, फास्फोरस फेनिल। यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, क्योंकि इसका सूत्र यही होता है, फेनिल फास्फोरस का सूत्र यही होता है, फास्फोरस टेट्रा और ट्राइफेनिल, इसका सूत्र ये होता है। और यहाँ भी 3 लगा हुआ है, यानी ये जो है फास्फोरस ट्राइफेनिल ये 3 बार लिया गया है। तो फास्फोरस ट्राइफेनिल जो है ये क्या है, कितने बार आया, कितने दंती लिगेंड है, तो एक दंती लिगेंड है। कितने दंती लिगेंड है, एक दंती। और कितने बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, यानी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा, यानी 3 इसका समन्वय संख्या हो जाएगा। ठीक बेटा, तो मैंने आप सभी लोगों को इसमें से 7 क्वेश्चन बताए हैं। इन्हीं 7 क्वेश्चनों में से आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन कब, जब आप सभी लोग लिगेंड याद कर लेंगे कि एक दंती है या 2 दंती है। वैसे तो मैंने सारे लिगेंड इसमें बता दिए कौन कितना दंती है। अगर आप सभी लोग कुछ और एक्स्ट्रा याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, लेकिन इन्हीं 7 क्वेश्चन में से आप सभी लोग को यूपी बोर्ड में देखने को जरूर मिले। तो अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।